पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान की वापसी के लिए मोहम्मद रिजवान जो हमारे नए कप्तान है उसने उसकी वापसी के लिए हाथ खड़े कर लिए। फखर जमान की दो वजूहात पहले बताई जा रही थी कि इन दो वजूहात की वजह से उस बंदे को पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन अब वो दोनों वजूहात ही साइड लाइन हो रही हैं। वो दोनों वजूहात बिल्कुल साइड पे जा रही हैं। एक नया अब झंझला खड़ा हो चुका है। वो कौन सा है, इसके हवाले से मैं आज बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फखर जमान की पहले दो जो वजूहात बताई जा रही थी, एक ये कि फिटनेस के मसाइल की वजह से हमने उस प्लेयर को फखर जमान को पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया, उसके फिटनेस के मसाइल ज्यादा चल रहे हैं। दूसरी वजह यह बताई जा रही थी कि जो फखर जमान ने बाबर आजम को रेड बॉल क्रिकेट से बाहर करने के बाद उस बंदे पर जो उसने ट्वीट किया है, उस ट्वीट की वजह से इस प्लेयर को टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये बात कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि अगर फखर जमान को फिटनेस के मसाइल की वजह से बाहर करते तो ये बंदा, इस बंदे को जो 25 प्लेयरों की एक लिस्ट तैयार की गई है उसमें भी इसका नाम नहीं आया है। दूसरी बात ये कि अगर इस बंदे को हमने ट्वीट की वजह से बाहर किया है तो फखर जमान अब तक कई ट्वीट कर चुका होता। ये बंदे की, इस बंदे की जो खामोशी है ये बिल्कुल ही दूर तरफ लेकर जा रही है, मनफी सोच की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि फखर जमान को अगर फिटनेस के मसाइल होते तो तब भी इस बंदे का कोई ना कोई बयान आ जाता। अगर इस बंदे के ट्वीट की वजह से इस बंदे को पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है तो उसकी रीजन भी कोई ना कोई निकाल सकता था। पीसीबी और फखर जमान भी ट्वीट पर भी जरूर कई ट्वीट कर देता। लेकिन दूसरी बात ये कि जो बाबर आजम के साथ ट्वीट किया गया है, फखर जमान के लिए जो बताया जा रहा है कि ये ट्वीट फखर जमान ने किया है, लेकिन यो ट्वीट फखर जमान ने नहीं किया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फखर जमान सोशल मीडिया का जो इस्तेमालात करता है वो बहुत ही कम करता है। और दूसरी बात ये कि जो ट्वीट के जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि ट्वीट जो हुआ है वो ट्वीट फखर जमान ने नहीं किया। ये इस बंदे को कोई साजिश की वजह से फंसवाया जा रहा है कि ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट से बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाए। लेकिन बात यह है कि फखर जमान की अब वापसी के लिए फखर जमान भी खामोश बैठा है, पाकिस्तान टीम का चेयरमैन मोहसिन नकवी भी खामोश बैठा है, हमारी मैनेजमेंट भी खामोश बैठी है, नया कप्तान मोहम्मद रिजवान भी खामोश बैठा है। तो साफ ज़ाहिर ये बात नजर आ रही है कि इन दो वजह फखर जमान की बाहर करने की ये दो वजह नहीं है, कोई और रीजन है, कोई और वजह है जिसकी वजह से फखर जमान को पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। क्योंकि अब कम से कम अगर फिटनेस के मसाइल होते तो हमारी मैनेजमेंट ये जरूर कहती कि फखर जमान को अपने फिटनेस मसाइल बेहतर करने चाहिए ताकि वो पाकिस्तान टीम की अगली जो सीरीज होने वाली उसमें कमबैक कर सकता है। इसके बाद मोहम्मद रिजवान का भी बयान आ सकता था, पाकिस्तान टीम के चेयरमैन मोहसिन नकवी का भी इस बात से बयान आ सकता था, लेकिन रिजवान का भी बयान नहीं आया, मोहसिन नकवी का भी बयान नहीं आया। फिटनेस की मसाइल की वजह से, ना ट्वीट की मसाइल की वजह से, ना मैनेजमेंट ने कोई बयान दिया है कि इसे ट्वीट की वजह से बाहर किया है, फिटनेस मसाइल की वजह से बाहर किया है और इसे अपने फिटनेस पर काम करना चाहिए। ट्वीट जो इसने किया है, ये ट्वीट अब वो बंदा डिलीट कर दे, मतलब कोई ना कोई रीजन निकाल सकते थे। दूसरी बात ये कि फखर जमान भी खामोश बैठा है, ना कोई फखर जमान अपने बारे में कुछ कह रहा है कि जी ये मैंने ट्वीट नहीं किया है, ये मैंने ट्वीट किया है, मतलब कोई तो ये बंदा बात कहता। दूसरी बात ये कि इस बंदे को स्क्वाड कैसा नहीं बनाया, रीजन फिटनेस की बताई गई है, ना फखर जमान ने बताया कि मुझे फिटनेस के मसाइल हैं, ना ये बंदा बोल रहा है कि मुझे फिटनेस के मसाइल नहीं है। इस बंदे की खामोशी बिल्कुल ही साइड लाइन कर रही है। कोई ना कोई ऐसी एक बड़ी वजह है जिस बड़ी वजह की वजह से फखर जमान आज टीम का हिस्सा नहीं है और जो सेंटर कॉन्टैक्ट के 25 प्लेयरों की लिस्ट तैयार की गई है उसका भी ये बंदा हिस्सा नहीं है। तो अगर इस बंदे को इन दो वजूहात की वजह से
टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है और इसकी परफॉर्म की वजह से इसे बाहर किया गया है। तो मैं आपको परफॉर्म भी इसकी बताता हूं। इसकी जो परफॉर्म है वो कैसी है। फखर जमान ने ओडीआई वनडे की अगर मैं आपको इसकी परफॉर्म बताऊं, 82 मैचेस खेल चुका है, 3492 रन 92 रन ये बंदा बना चुका है, 46.56 की एवरेज से, 93.44 की स्ट्राइक रेट से, और इस बंदे का जो वनडे का हाईएस्ट स्कोर है वो 210 पास ये बंदा नॉट आउट है। तो आप देख सकते हैं कि वनडे में भी इसकी परफॉर्म कैसी है। अगर हम इसकी T20 की परफॉर्म चेक करें तो T20 में इस बंदे ने 92 मैचेस खेले हैं, जिसमें इस बंदे ने 1842 रन बनाए हैं। इसके बाद 22.81 की एवरेज से, 132.94 के स्ट्राइक रेट से, देख लें कि T20 का स्ट्राइक इसका कहां आसमानों को छू रहा है। 132 की स्ट्राइक रेट है और 91 इस बंदे का हाईएस्ट स्कोर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस बंदे को ना फिटनेस की वजह से बाहर किया गया है, ना इस बंदे को पाकिस्तान टीम की जो बाबर आजम के लिए इसने ट्वीट किया उस वजह से बाहर किया गया है, ना इस बंदे को अगर परफॉर्म की वजह से बाहर किया गया है, तो फिर इसकी आगे रीजन क्या है वो भी वजह मैं आपको बताता हूं। अगर फखर जमान को एक और अगर इसकी मैं परफॉर्म दिखाऊं कि ये बंदा वनडे में, अगर सिर्फ वनडे में इसकी मैं परफॉर्म बताऊं तो ये वाहिद प्लेयर है जिसने, एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वनडे में हाईएस्ट सबसे अच्छी जा रही है। इस बंदे ने जमाम बाबे के खिलाफ 210 रन की एक हाईएस्ट स्कोर से खेला, और इसमें ये बात है 2018 की। इसके बाद सईद अनवर इसके दूसरे नंबर पर है, उसने 194 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ 1997 में। और फिर तीसरे नंबर पर फिर फखर जमान है जिसने 193 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में। इसके बाद जी फिर फखर जमान नीचे है, इसने 180 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में जो वर्ल्ड कप गुजरा है। इसके बाद फिर जी फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 164 रन बनाए हैं 2023 में। और इसके बाद जी फिर इमरान नजीर है, तकरीबन 6ठे नंबर पर इमरान नजीर है जिसने 160 रन बनाए हैं जमाम बाबे के खिलाफ 2007 में। तो आप इसकी वनडे की एवरेज देख लो, स्कोर की एवरेज देख लो, स्ट्राइक रेट देख लो, हाईएस्ट स्कोर देख लो, T20 की आप इसकी एवरेज, स्ट्राइक रेट 132 आसमानों को छू रहा है। अगर ये दोनों वजूहात नहीं है, ना ट्वीट की वजूहात है, ना फिटनेस मसाइल की वजूहात है, ना इसकी परफॉर्म की वजूहात है, तो फिर देख ले कि पीसीबी इस बंदे के लिए क्या सोच रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो कम से कम अब फखर जमान को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे इस बंदे का काम नहीं होगा, कुछ बोलेगा तो इस मसले का हल निकलेगा। दूसरी बात ये कि हमारा चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी कुछ इस मसले का हल निकालना चाहिए। इसके बाद मैनेजमेंट वाले जो हमारे बंदे हैं उनको भी कुछ इस मसले का हल निकालना चाहिए। इसके बाद ही हमारा नया कप्तान जो मोहम्मद रिजवान है उस बंदे को भी बोलना चाहिए और कम से कम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए।